एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिए, जो बातें रेजोनेट ना करें उन्हें जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। मेजर अरकाना से जो भी कार्ड्स आएंगे उसे हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स, लास्ट में लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आए इंदौर के, स्पेशली जो मेरे व्यूवर्स हैं, और उन्होंने बोला कि मैम आपने कहा था महादेव रुष्ट हैं और महाकाल में ऐसा ऐसा हो गया। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों को एक इंडिकेशन दे देते हैं कि भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, ठीक है। तो जितने भी धरती पर वासी हैं उनको ये वार्निंग दी जा रही है ईश्वर की तरफ से कि संभल जा, संभल जा, संभल जा, बस कर, इतना मत गिर। आप देखते हो, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स होती हैं जैसे हर जगह वीआईपी दर्शन, हर जगह भगवान के साथ एक तरह से आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग हो रही है। मंदिरों में कोई व्यवस्था नहीं है, जो दूर दूर से भक्त आ रहे हैं वो परेशान हैं, ठीक है। दर्शन में हर जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़, उस भीड़ का मैनेजमेंट नहीं, उतनी लंबी लाइनों में लगने के बाद दर्शन नहीं, प्लस जो अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं संसार में, भगवान कितना सहेंगे भाई। हर जगह ही तो प्रॉब्लम है, हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, धरती के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह कोई ना कोई पाप हो रहा है। तो जब इतना पाप बढ़ेगा तो भगवान का त्रिनेत्र खुलेगा, और जब भगवान का त्रिनेत्र खुलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। और भगवान उसको बचा रहे हैं। सोचिए, इतनी पावर होने के बाद भी अपना त्रिनेत्र खुल नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सभी जो धरती पर हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, कि भगवान इतनी पावर होने के बाद कितना पेशेंस रखते हैं, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, लेकिन उनको इतना फोर्स किया जा रहा है कि आप खोलिए त्रिनेत्र, हम देखना चाहते हैं, आप त्रिनेत्र खोलिए। तो वो छोटा छोटा टुचकी दे रहे हैं, बड़ा टुचकी ना दे दें, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसी हूँ गाइस, मैं मुँहफट हूँ, जो है सच है, ऐसे ही बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, जहाँ भी जा रही हूँ मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, और मैं जितना ट्रैवल करती हूँ, जितने मंदिरों में जाती हूँ, कहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था है, कहाँ पे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, मैं ये सब बहुत नोटिस करती हूँ। और मैं शिकायतें भी करती हूँ, भगवान है, सबसे शिकायत करती हूँ मैं, उनको भगवान थोड़ी समझती हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं। तो मैं रोती हूँ उनके सामने, मैं बोलती हूँ कि अरे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आँख बंद किए हुए हैं। उस दिन भी मैंने, आपको याद होगा, विंध्याचल में गई थी, तो मैंने आकर आपको बताया था कि कैसा व्यवहार हुआ। 3 घंटे धूप में खड़े होने के बाद मेरी 5 दिन तक तबीयत ख़राब रही, और छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने मैं खड़ी रही धूप में, और उसके बाद दर्शन मिला, और दर्शन के टाइम मुझे धक्का मार के बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि दक्षिणा दो, दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। अरे भाई दक्षिणा लो, बट भक्तों को दर्शन तो करने दो। तो मतलब अपना अधिकार जब भगवान पर जमाने लगते हैं लोग, तो फिर वो बुरा हो जाता है। भगवान पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भगवान सबके हैं, एक चींटी के भी हैं, पक्षी के भी हैं, जानवरों के भी हैं, सिर्फ किसी महान भक्त का कॉपीराइट नहीं है। और भगवान भोलेनाथ पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी लोग कल पूछ रहे थे कि मैम थोड़ा बताइए इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे थे, इसीलिए हो रहा है। आपको नहीं पता क्यों हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। अब आप सतयुग में तो रह नहीं रहे। कितना मिनट ले लिया मैंने आपका? 4.5 मिनट। टाइम स्टैम्प लगा दोगे, वरना उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं,
कलेक्टिव एनर्जी। जय हो प्रभु। अच्छा, ये भी बैठे हैं नीचे, देखिए। जय हो शिव शक्ति। पापा कहीं मेरी बात हो रही थी। हमारा बरगंडी झांक रहा था चोरी चोरी, बेचारे को लिया नहीं मैंने। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टावर। सो गाइज, आज मॉर्निंग में एनर्जी हैवी थी आपके पर्सन की, याद है ना आप लोगों को। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कलेक्टिव एनर्जीज टावर। वी हैव हैंग्ड मैन। रीडिंग की शुरुआत महादेव से। आपके पर्सन ईगो में आके कुछ डिसीजंस लेंगे। अब आप ये प्रे कीजिए कि आपके पर्सन ईगो में आकर अगर कोई डिसीजन ले भी रहे हैं तो वो आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पर्सन तो फेवर में डिसीजन लेंगे। वी हैव पॉजिटिव वाइब्स, बट कुछ लोगों के पर्सन नेगेटिव डिसीजन भी ले सकते हैं। साइन की बात करूँ तो हमारे पास है टेम्परेंस। यहाँ पर सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। सूर्य से याद आया, आज से मैं सूर्य पर वीडियोस अपलोड करूँगी। केतु की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मेरा गला ख़राब था, वरना मैं पहले ही शुरू कर देती सीरीज़। अब नेक्स्ट सीरीज़ सूर्य पर होगी। तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में जिस भी हाउसेस में है उसके अकॉर्डिंग जनरल प्रेडिक्शंस, उसके बाद लग्न वाइज प्रेडिक्शंस सब होंगी। तो मैं थोड़ा जल्दी वीडियोस डालूँगी। अब मेरा गला काफ़ी हद तक ठीक है, पूरा ठीक तो नहीं है बट काफ़ी हद तक ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके विश के पूरे होने में। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट में, लेकिन आपके प्रभु आपकी मदद करेंगे। आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आपकी मदद होगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी विशेस पूरा करने के लिए डिवाइन एनर्जीज वर्क करेंगी। और अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो यूनियन भी कराएंगी। चैरियट विद 2 ऑफ कप्स, समझ रहे हैं। फटाफट मन में अपने अपने ईष्ट को याद कीजिए, प्रे कर लीजिए। हैंग्ड मैन, आपके पर्सन अब इस झंझट से बाहर निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। केयर फ्री, बिंदास। ख़त्म होंगी ये सारी सिचुएशन, जो भी जगह पर अटके पड़े हैं आपके पर्सन। हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। बाहर निकल रहे हैं बिंदास, बिल्कुल केयर फ्री, निडर होकर। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद क्वीन ऑफ कप्स। अपनी दिल की सुन रहे हैं, अपनी दिल की सुनकर एक्शन लेंगे। आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए एक्शन लेंगे। कैसा एक्शन? नई शुरुआत, होप रखिए। सन को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर पब्लिक इमेज हैं, या फिर किसी बड़े अधिकारी वर्ग की पोजीशंस हो सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब में बड़ी पोजीशंस पे हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, एक्ट्रेसेस हो सकती हैं, या फिर कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कोई सोशल कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके पर्सन की एनर्जी हो, आपके पर्सन किसी न किसी इन्हीं में से किसी पोजीशंस पे अगर है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का ईगो जो भी था वो दूर होगा। आपके पर्सन होप रखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ रिटर्न आ सकती हैं या आ सकते हैं। एक नई शुरुआत यहाँ पर आपकी तरफ नज़र आ रही है।
चैरियट को क्लैरिफाई किया है जगलिंग सिचुएशन। यहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सन के बाद चैरियट आया है, चैरियट को सन ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली, हाँ यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, बहुत पॉजिटिव एक्शन, जो बहुत समय से आप वेट कर रहे थे। हो भी चुका होगा काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कल यूनियन के थे। लास्ट टावर का देखते हैं क्यों आए हैं भाई। टावर को क्लैरिफाई किया है झगड़े ने। आज के दिन झगड़ा मत करना, सुबह मॉर्निंग की एनर्जी में भी बताया था ना मैंने, वरना आपके पर्सन आपसे झगड़ा करके मूव ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। कार्मिक लोगों के लिए वार्निंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने कार्मिक रिलेशन, सोलमेट रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशन तीनों पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और आज नहीं 2 साल पहले की हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और जज कीजिए। पूरे पॉइंट्स मिलने चाहिए, याद रखिएगा। 2 पॉइंट 1 पॉइंट से नहीं, पूरे पॉइंट्स मिलने चाहिए। जिस भी जर्नी के पूरे पॉइंट्स मिलें वो जर्नी आपकी है। और कार्मिक ट्रिगर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं तो यहाँ बहुत तगड़ा ट्रिगर आपको मिलेगा, ये एनर्जी है। और अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं और कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहिएगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है गाइस। जय सूर्यदेव, जय प्रभु। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन के पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ गाइस। अनएक्सपेक्टेड में शायद मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह बोला है, तो किसी ने लिखा था कि मैम आपने एस्ट्रो विद एम सिंह बोला है, आप भुलक्कड़ हो गए हो। तो सही बात है, दोनों ही अपने चैनल हैं, कुछ भी बोलूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ सच में। मेरा दिमाग महादेव के अलावा और कहीं लगता ही नहीं आजकल तो। और लड्डू, हाँ लड्डू, हाँ भाई भाई सबके तरफ। कोई बुरा ना मानो भाई, बुरा ना मानो, होली है। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, अरे इतने सारे नहीं, एक एक करके आओ। करंट फीलिंग्स, डोर टू रोमांस। और कोई आना चाहता है? वी हैव द वर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, करंट फीलिंग्स में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपकी सक्सेस से जेलसी रख रहे हैं। कुछ के जेलसी नहीं भी रख रहे हैं, कुछ के खुश हो रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपकी सक्सेस से जेलसी रख रहे हैं। जेलसी इस बात की नहीं कि आप बहुत कमा रहे हो या बहुत रिच हो रहे हो या बहुत अबंडेंट हो रहे हो या बहुत, इनको इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनको फ़र्क इस बात से है कि अब आप इनको समय नहीं देते, आपका माइंड बिज़ी हो गया है। और क्योंकि आपका माइंड बिज़ी हो गया है तो अब आप पहले की तरह इन्हें प्यार नहीं करते, पहले की तरह इनको चेज़ नहीं करते, पहले की तरह इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो, पहले की तरह आप बहुत ज़्यादा इनको इधर से ब्लॉक हुआ तो उधर जाके मैसेज करना, उधर से ब्लॉक हुआ तो दोस्तों के थ्रू मैसेज करना, ये सब नहीं करते, आपने बंद कर दिया है। तो ये आपकी इस एनर्जी को मिस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि काश कि आप पहले वाली एनर्जी में होते तो इनको कितना अंदर से कितनी हैप्पीनेस होती। इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपसे बातचीत बंद कर देते हैं उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ता। अरे कैसे पड़ेगा, आपने आदत धरा दी है बिल्कुल बढ़िया वाली। अब ये इतना बार दूर जाते हैं आपसे कि आपको आदत हो गई है और आपको लगता है ठीक है गया है आएगा। अब आप जीना सीख चुके हो और इन्होंने आपको और स्मूथ कनेक्शन होता है तो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। और जब कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना तो आपका कनेक्शन और मज़बूत बनता है और आप भी मज़बूत बनते हो, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने बातचीत बंद कर दी है, मैंने इस रिश्ते में अगर नो कांटेक्ट में रहा हूँ या रही हूँ तो भी इसको मेरी याद क्यों नहीं आती। ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इनका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि 24 घंटे इनका ध्यान आपकी तरफ केंद्रित है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट इज़ यू। इनकी दुनिया आप में ही सीमित है।
ये आपको दिखाते ऐसा है जैसे ये बहुत बिजी हैं, पूरी दुनिया का काम इन्हीं के कंधों पर है, अगर ये एक दिन छुट्टी ले ले तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। इनको डिवाइन की तरफ से भी काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं। इन्होंने आपको आज तक शेयर नहीं किया है कि मुझे इस तरह के सपने आ रहे हैं या मुझे तुम सपने में दिखाई दी हो या दिए हो, बट ये अंदर अंदर सब नोट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम टाइप हैं, पेशेंस रखा हुआ है बस, ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में ये एनर्जी है। जिसको लगेगा कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी है वो ले लेगा, जिसको लगेगा नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है वो मत लो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग सबसे रेजोनेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन में पहला कार्ड 1 नंबर है, तो ये एनर्जी 24 घंटे के अंदर की है गाइस। चौबीस घंटे के अंदर थोड़ी सफरिंग वाली एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे, यहाँ जस्टिस की एनर्जी है विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड वी हैव वेटिंग गेम। थोड़ा सब्र बना कर रखना, पेशेंस रखना, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन सपोज़ अगर आप कांटेक्ट में हैं और कोई ट्रिगर आपको मिलता है तो भी बैलेंस बना कर रखना। नो कांटेक्ट में हो थोड़ा सा सब्र रखो, बातचीत होगी, बहुत जल्द होगी। लेट्स क्लैरिफाई, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। कर्मा ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ होंगे गाइस। ये देखो, जो भी खाई क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में वॉर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनसे ब्रेकअप होगा आपके पर्सन का। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई किया है सबसे पहले 55 मेजर चेंज। ये अपनी रिलेशनशिप में एक चेंज चाहते हैं। चेंज क्या चाहते हैं, शादी, मैरिज की एनर्जी है। स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर इनकी फैमिली इन पे प्रेशर डाल रही है तो ये स्टैंड लेंगे। और अगर आपके और इनके ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं तो यहाँ पर बहुत सारे परमानेंट यूनियंस होंगे, बहुत सारे। क्या प्लान कर रहे हैं पेशेंटली, मूव ऑन करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, डेथ एंड मूव ऑन पावरफुली। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी 100%। उसके बाद होगी एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, हैप्पी मैरिज, मैरिज की वाइब्स हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी विशेस पूरी हो चुकी हैं या होने वाली हैं और बहुत जल्द होने वाली हैं। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 10 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स, अरे देवी फिर गिर गई, तुम कब गिरी। रोमांस, पहला ही कार्ड रोमांस का आ गया है। परफेक्ट टाइमिंग, रोमांटिक लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। काफ़ी लोगों का डिवाइन यूनियन होगा बहुत जल्द। नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करनी है आपको। और हम भोलेनाथ की तरफ से 2 कार्ड लेंगे। दो ही आ गए, अच्छा तो 2 आ गए, एक और आया है, इसे हम रख देते हैं। 3 कार्ड नहीं 2 लेंगे हम। पहला कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिन चेंजेस को आपने खुद मैनिफेस्ट किया है और ये चेंजेस को आप चेरिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो गई हैं। डिवाइन ग्रेस यहाँ पर एनर्जी है।
तो भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर आपको आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको भगवान की रिसीव होंगी। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी विशेस हैं, वो फुलफ़िल होंगी। गुड फॉर्च्यून आने वाला है, लक आपका साथ देगा। इसके अलावा वी हैव डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। यहाँ डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज का कार्ड कुछ बड़े चेंजेस को बता रहा है, और मैं सुबह से कह रही हूँ कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे। स्पेशली लूनर एक्लिप्स से सोलर एक्लिप्स के बीच में एनर्जी वुड बी वेरी हैवी, और ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो ये डिस्ट्रॉयर मेजर चेंजेस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। आपके अंदर अगर कोई ईगो है, जेलसी है, नेगेटिविटी है, दूसरों के प्रति हीन भावना है, कुछ भी है, अपने आप रिलीज़ कर दें। इसके अलावा कभी किसी का बुरा ना मनाएं, अपने लिए अच्छा मनाएं, दूसरों का बुरा मनाकर आप अपने ही कार्मा को बढ़ाते हो। तो नेवर मैनिफेस्ट बैड फॉर एनीवन, चाहे वो आपका एनिमी ही क्यों ना हो। जस्ट भगवान पर भरोसा रखिए, जो भी आपके साथ गलत करेगा उसे भगवान स्वयं दंडित करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आपको नोटिस करना है कि आज से लेकर 1 महीने के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सो दिस इज़ योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।